आर एम जी एक्स। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को इस सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। यह अल्किल समूह है। मैग्नीशियम धातु और हैलाइड। अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इस एल्किल समूह के स्थान पर एरिल समूह भी हो सकता है। एल्किल समूह का मतलब मेथिल समूह हो सकता है, एथिल समूह हो सकता है, प्रोपिल समूह हो सकता है। इस एल्किल समूह के स्थान पर इनमें से कोई सा भी समूह हो सकता है। एरिल समूह का मतलब है चक्रीय समूह, जैसे फेनिल समूह। इस समूह का नाम फेनिल समूह है। अल्किल समूह, इसके स्थान पर कार्बन होता है जो मैग्नीशियम धातु से जुड़ा होता है। वे सभी यौगिक जिनमें कार्बन धातु के साथ जुड़ा होता है उनको कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बधात्विक यौगिक होता है। अभिक्रिया को समझने से पहले आपको समझना होगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में बंध प्रकृति क्या होती है। मतलब बंध किस प्रकार के होते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में दो प्रकार के बंध होते हैं। कार्बन और धातु के बीच यह बंध सहसंयोजक बंध होता है जो इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। कार्बन अधातु है और मैग्नीशियम धातु है। अधातु कार्बन की विद्युत ऋणता मैग्नीशियम धातु से अधिक होती है। तो बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन के समीप आ जाता है, इधर खिसक जाता है। तो कार्बन पर थोड़ा सा ऋणावेश और इस धातु पर थोड़ा सा धनावेश आ जाता है। दो ध्रुव बन जाते हैं, धन और ऋण ध्रुव बन जाते हैं। इस प्रकार के सहसंयोजक बंध को ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। मैग्नीशियम धातु और हैलोजन के बीच यह बंध आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है। तो मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच यहाँ पर आयनिक बंध होता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में दो प्रकार के बंध होते हैं। देखो, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं। इस समूह को कार्बोनिल समूह कहा जाता है। इन दोनों में से किसी एक बंध के साथ हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं तो CHO समूह बनता है जिसे एल्डिहाइड कहते हैं। इन दोनों बंधों के साथ एल्किल समूह जोड़ देते हैं तो कीटोन बनता है जिसे इस तरह भी लिखते हैं। और यदि किसी एक बंध के साथ एल्किल समूह जोड़ते हैं और दूसरे बंध के साथ OH समूह जोड़ देते हैं तो RCOH
कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। वे सभी यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह होता है उनको कार्बोनिल यौगिक बोला जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल यौगिक होते हैं। कार्बोनिल समूह में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है। पाई बंध दुर्बल होता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, तो पाई बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो कार्बन पर थोड़ा धनावेश और ऑक्सीजन पर थोड़ा ऋणावेश आ जाता है, तो यह बंध ध्रुवीय होता है। तो अब हम देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड को इस तरह से लिख देते हैं। और इसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करते हैं RMgX। इस R के स्थान पर हम मेथिल ले लेते हैं और हेलोजन के स्थान पर हम ब्रोमीन लेते हैं। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। शुष्क ईथर। आपको तरीका समझना है कि अभिक्रिया कैसे होती है। कार्बन पर थोड़ा ऋणावेश होता है और मैग्नीशियम पर थोड़ा धनावेश होता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बंध होता है। पाई बंध दुर्बल होता है, तो आपको क्या करना है, पाई बंध को तोड़ना है और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट करना है। तो इस बंध को तोड़ो। इस बंध को तोड़ो और इन दोनों को ऑक्सीजन और कार्बन के साथ जोड़ दो। माइनस को प्लस के साथ जोड़ो और प्लस को माइनस के साथ जोड़ो। सबसे पहले ऋणायन इस कार्बन पर अटैक करता है और उसके बाद धनायन इस ऑक्सीजन पर अटैक करता है। यह योगात्मक अभिक्रिया है क्योंकि इस अभिक्रिया में डबल बॉन्ड पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग होता है। परंतु इस अभिक्रिया में सबसे पहले ऋणायन इस कार्बन के साथ जुड़ता है और ऋणायन क्या होता है, नाभिक रागी होता है। तो इस अभिक्रिया को नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया में कौन आक्रमण करता है, उसी के नाम पर अभिक्रिया का नाम होता है। क्योंकि नाभिक रागी अभिकर्मक, यह नाभिक रागी है, नाभिक रागी अभिकर्मक सबसे पहले इस कार्बन पर अटैक करता है, तो यह नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया होती है और बाद में यह धनायन इस ऑक्सीजन पर आक्रमण करता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है तो यह ऋणावेशित है और यह धातु धनावेशित है। अब आपको क्या करना है, इसका जल अपघटन करना है। मतलब इसकी अभिक्रिया जल के साथ करना है, परंतु जल में हाइड्रोजन और
परंतु जल से H+ और OH- सरलता से अलग नहीं होते। जल को H+ और OH- में तोड़ने के लिए इसमें थोड़ा सा अम्ल मिला देते हैं। अम्ल की उपस्थिति को H+ से प्रदर्शित करते हैं। तो जल का अणु H+ और OH- में टूट जाता है। तो जल के अणु को तोड़ो और इन दोनों के साथ जोड़ो। ऑक्सीजन इसके साथ क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन ऋणावेशित है, तो इसके साथ धनावेशित हाइड्रोजन जुड़ेगा। और मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ेगा? मैग्नीशियम धनावेशित है, तो इसके साथ OH- जुड़ता है। इसे हम सीधा करके लिख देते हैं CH3CH2OH। तो इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद अल्कोहल होता है, जिसका IUPAC नाम एथेनॉल होता है। OH समूह इस कार्बन से जुड़ा होता है और इस कार्बन की डिग्री 1 होती है, क्योंकि यह कार्बन समीप के एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है, तो इसकी डिग्री 1 होती है। तो यह 1 डिग्री अल्कोहल है। फॉर्मेल्डिहाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है, तो अंत में 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन की संख्या 1 होती है और इस 1 डिग्री अल्कोहल में कार्बन की संख्या 2 होती है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। कार्बन श्रृंखला का आकार बड़ा हो जाता है। इसे कार्बन श्रृंखला का आरोहण कहते हैं। कार्बन की चेन का बड़ा हो जाना। एक कार्बन, इस श्रृंखला में एक कार्बन होता है, तो इसमें कार्बन की संख्या अधिक हो जाती है, 2 हो जाती है। इस उत्पाद का नाम क्या होगा? मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और मैग्नीशियम के साथ OH समूह जुड़ जाता है। इस OH को हाइड्रोक्सिल समूह बोला जाता है। तो इसका नाम हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है। फॉर्मेल्डिहाइड के स्थान पर कोई दूसरा एल्डिहाइड ले सकते हो। एल्डिहाइड के स्थान पर आप कीटोन भी ले सकते हो। यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन किसी भी अभिकारक को ले सकते हो, परंतु अभिक्रिया का तरीका समान होता है। अभिक्रिया इसी तरीके से होती है, तो इस तरीके को अच्छी तरह से याद रखना। आप क्या करो, अपनी कॉपी में इस अभिक्रिया को स्वयं लिखने की कोशिश करो, तो आपको तरीका समझ में आएगा और तरीका याद भी होगा। चलो अब हम लेते हैं एसिटैल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के स्थान पर हम लेते हैं एसिटैल्डिहाइड। CH3COH। इसका IUPAC नाम 1,2 एथेन। और एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है? एल। तो इसमें एल जोड़ देते हैं। इसका IUPAC नाम एथेनेल होता है। इसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करते हैं, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पाई बंध को तोड़ना है। ऑक्सीजन पर थोड़ा ऋणावेश, कार्बन पर थोड़ा धनावेश।
इस कार्बन पर थोड़ा ऋणावेश और मैग्नीशियम पर थोड़ा धनावेश, इस बंध को हमें तोड़ना है। माइनस को प्लस के साथ, प्लस को माइनस के साथ, धनावेशित कार्बन के साथ इस मैथिल के ऋणायन को जोड़ देते हैं और ऋणावेशित ऑक्सीजन के साथ इस धनायन को जोड़ देते हैं। अब हमें इसका क्या करना है, इसका अम्लीय जल अपघटन करना है। अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करना है। तो जल के अणु को तोड़ना है, प्लस माइनस, इस बंध को तोड़ना है और इन दोनों को यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ से इन दोनों को अलग करना है। ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ऋणावेशित है तो इसके साथ H+ को जोड़ देते हैं। और इस मैग्नीशियम के साथ, यह धनावेशित है तो इसके साथ OH- को जोड़ देते हैं। CH3 CH दूसरे कार्बन पर OH समूह जुड़ा है तो इसे हम सरल तरीके से लिख देते हैं CH3 CH3। दूसरे कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 1 2 3 प्रोप, सिंगल बॉन्ड प्रोपेन। 1 2 दूसरे कार्बन पर एल्कोहल जुड़ा होता है जिसका अनुलग्न ऑल होता है तो इसका यूपीएससी नाम प्रोपेन 2 ऑल होता है। 2 को आगे लिख देते हैं तो इस नाम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल। कौन सा एल्कोहल है, इस कार्बन को देखो, जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उस कार्बन की डिग्री के आधार पर अल्कोहल की डिग्री होती है। यह कार्बन समीप के 2 कार्बन से जुड़ा होता है तो इस कार्बन की डिग्री 2 होती है तो यह 2 डिग्री अल्कोहल है। जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया था तो फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बना था। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य किसी भी एल्डिहाइड का उपयोग करते हैं तो हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड के स्थान पर हम कीटोन लेते हैं। तीन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, और कीटोन का अनुलग्न क्या होता है, और कीटोन का अनुलग्न ऑन होता है तो इसमें ऑन जोड़ देते हैं तो इसका आईयूपीएसी नाम प्रोपेन नॉन होता है। सामान्य नाम आपको याद रखना होता है एसीटोन। इसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करते हैं, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन ऋणावेशित, कार्बन धनावेशित, यहाँ पर कार्बन ऋणावेशित है और मैग्नीशियम धातु धनावेशित। तो इस धनावेशित कार्बन के साथ हम इस ऋणावेशित कार्बन को जोड़ देते हैं और इस ऋणावेशित ऑक्सीजन के साथ धनावेशित इस मैग्नीशियम को जोड़ देते हैं। ऑक्सीजन ऋणावेशित है, मैग्नीशियम धनावेशित। तो इन दोनों के योग से यह उत्पाद बनता है। योग से बना उत्पाद योगोत्पाद कहलाता है। तो सबसे पहले योगोत्पाद बनता है। अब इसका हमें जल अपघटन करना है और जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में करना है। अम्लीय जल अपघटन करना है तो जल में H+ OH-,
तो H+ को हम इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं, और OH- को मैग्नीशियम के साथ जोड़ देते हैं। तो अभिक्रिया बहुत ही सरल है, आपको केवल तरीका याद रखना है। इसका यूपीएससी नाम क्या होगा? 1 2 3, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला, प्रोपेन। दूसरे कार्बन पर ऑल, प्रोपेन टू ऑल। और दूसरे कार्बन पर शाखा, मैथिल। तो इस नाम के आगे हम क्या लिखते हैं? 2 मैथिल, 2 मैथिल, 2 मैथिल प्रोपेन टू ऑल, इसका यूपीएससी नाम है। इस कार्बन को देखो, यह कार्बन समीप के 3 कार्बन से जुड़ा होता है, तो इस कार्बन की डिग्री 3 होती है। तो यह किस प्रकार का एल्कोहल है? 3 डिग्री एल्कोहल। आपको तरीका याद रखना है। यहाँ पर एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, परंतु अभिक्रिया का तरीका समान होता है।